हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग भी बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं अपने YouTube वीडियो पे जो भी इन्फॉर्मेशन और जो भी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो बिल्कुल ही नया होगा। ऐसा नहीं है कि वो जानकारी वो इन्फॉर्मेशन YouTube पे अवेलेबल है या फिश शॉप वाले आपको देते होंगे। मैं उसी चीज़ को रिपीट नहीं करूंगा। मैं जो भी जानकारी दूंगा वो बिल्कुल ही नया होगा और मैं दावा करता हूँ वो जानकारी वो इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और ताकि आपसे आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो पे आपको बताया था कि मैं एक्वेरियम हॉबी पे एक सीरीज लेके आऊँगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। ठीक है, तो ये मेरा एक्वेरियम हॉबीज का पार्ट 1 है। और पिछले वीडियो में जो आप लोगों ने प्यार दिया वो मेरे लिए एक सागर की गहराई के बराबर था। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने अपनी राय मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे शेयर किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अपनी राय मेरे साथ शेयर किए थे आप उनके कमेंट स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी राय मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि फिश टैंक लेने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अक्सर होता क्या है कि जब लोग फिश टैंक लेने के लिए सोचते हैं, जब डिसाइड करते हैं कि वो फिश टैंक लेंगे, तो वो सबसे पहले फिश शॉप चले जाते हैं और फिश शॉप जाने के बाद वो वहाँ पे सबसे पहले फिश सेलेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये गलती मैंने भी की थी और ये गलती लोग अक्सर कर देते हैं, तो आप लोग ये गलती मत करिएगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी फिश टैंक लेने से पहले फिश को सिलेक्ट नहीं करना है। सबसे पहले को फिश टैंक सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको फिश सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो फिश टैंक में सेलेक्ट क्या करना है, फिश टैंक का साइज सेलेक्ट करना है। अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग लोगों के लिए फिश टैंक का साइज अलग अलग हो सकता है। आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो जिनका जितना बजट होगा वो उस हिसाब से फिश टैंक लेगा। ऐसा नहीं है। फिश टैंक लेने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और मैं वो एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, फिश टैंक का साइज सेलेक्ट करने से पहले सबसे पहले आपको अपने समय पे ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि फिश टैंक की साइज जितनी बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा उस पर आपको समय देना होगा। उसकी रख रखाव के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए आपको समय देना होता है। ठीक है, ये समय आपको डेली बेसिस पे देना होता है, वीकली बेसिस पे अलग होता है और 15 दिन पे 20 दिन पे अलग होता है। ठीक है, तो अक्सर होता क्या है कि जब लोग फिश टैंक लेके आते हैं और जब वो उनके पास समय की कमी होती है तो वो बाद में वो फिश टैंक को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उसको क्लीन नहीं कर पाते हैं। उनको जो क्लीन करने का जो टाइमिंग होता है, जो ड्यूरेशन जो होता है, ये फिश टैंक का फिक्स होता है, ड्यूरेशन होता है। उस ड्यूरेशन पे आप उसको क्लीन नहीं करते और दिन ब दिन वो डिले होते जाता है और आपका क्या होता है कि ग्लासेस जो होते हैं वो ख़राब होने लगती है, फिश का पानी की जो क्वालिटी वो ख़राब होने लगती है और आपकी फिशेस इस कंडीशन में मरने लगती है। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। समय कितना लगता है मैं बता देता आपको। ये मेरा जो फिश टैंक जो है, इसकी जो लेंथ है वो 2 फीट की है, हाइट इसकी 1.5 फीट की है और इसकी जो ब्राइट है वो है 1 फीट की। ठीक है, इसमें 70 लीटर पानी आता है। तो इसको मुझे डेली आधा घंटा टाइम देना होता है। कभी कभी इसके यहाँ पे जब मछली आप ऊपर आके जंप करती है, जब अपने पीछे की जो टेल होती है उससे पानी को फेंकती है तो इसके ऊपर पानी आ जाता है। ठीक है, बाद में पानी ड्राई होने के बाद इस पर दाग आने लगता है। तो आपको रेगुलर ये काम करना होता है। आधा घंटा आपको रेगुलर देना होता है। आधे घंटे में आपको क्या करना होता है, मछली को खाना देना होता है। ग्लास पे थोड़ा सा अगर दाग हो धब्बे हैं तो उसको क्लीन करना होता है। ठीक है, अगर ये घर में अगर कोई फैमिली मेम्बर है जो इस काम को कर सकता है तो आप उनसे भी कर सकते हैं। अगर आप डेली आधा घंटा देने में आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नॉर्मली आप दे सकते हैं। तो ये डेली बेसिस पे हो गया। वीकली आपको क्या करना होता है, इसका पानी चेंज करना होता है। ठीक है, तो पानी चेंज करने में या फिर पानी फिल करने में इसमें भी आपका 1.5 से 2 घंटा लगता है। सप्ताह में आपको ये एक बार करना होता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास सप्ताह में आपके पास टाइम नहीं है और अपने बड़ा टैंक ले लिया, इससे भी बड़ा टैंक ले लिया, तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा, 3 घंटा 4 घंटा लगता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि आपके पास सप्ताह में 2 घंटा है कि नहीं। ठीक है, अगर 2 घंटा टाइम देने का टाइम है आपके पास, अब हर सप्ताह 2 घंटा टाइम दे सकते हैं पानी चेंज करने के लिए, तो आप इसको 2 फीट टैंक ले सकते हैं। 2 फीट का जो साइज का जो टैंक होता है, 2 फीट साइज का जो टैंक होता है आप भी ले सकते हैं। ठीक है, तो समय का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपको डीप क्लीनिंग करना होता है। डीप क्लीनिंग आप 15 दिन पे 20 दिन पे एक बार आपको कंपलसरी करना होता है। तो डीप क्लीनिंग में भी आपको 3 से 4 घंटा लगता है। तो वो भी आपको देखना है कि आप 15 दिन पे एक बार
3 से 4 घंटा आप समय दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अगर समय आपका कम है, आप उतना समय नहीं दे पाते हैं, आपके पास 1 घंटा समय रहता है, चाहे फिर कोई फैमिली मेम्बर है वो उनके पास भी समय नहीं है, तो आपको ध्यान रख ये कोशिश करना है कि आपको फिश टैंक छोटा लेना है, ठीक है। छोटा आपको बहुत कम साइज का भी लेंगे, सबसे कम साइज का भी फिश टैंक लेते हैं तो वो 1 फीट का लेना है, ठीक है। 1 फीट का फिश टैंक लेना है जिसमें 10 से 15 लीटर पानी आता है। मिनिमम 10 लीटर पानी का फिश टैंक आपको लेना होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा छोटा नहीं लेना, इससे ज़्यादा छोटा आप लेते हैं तो फिर दिक्कत यही हो जाता है। छोटा फिश टैंक में प्रॉब्लम क्या होता है कि उसको साफ़ सफाई करने में तो बहुत कम समय लगता है, लेकिन उसका पानी आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें पानी की क्वान्टिटी वॉल्यूम जो होती है पानी की वो कम होती है और वो जल्दी से गंदा हो जाता है। तो इसका भी ध्यान रखना है। ज़्यादा छोटा फिश टैंक नहीं लेना है, वो छोटा फिश टैंक लेंगे तो आप 1 फीट का ले सकते हैं। 1 फीट का जो फिश टैंक होता है वो काफ़ी बेहतर होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये और बात रही समय की, आपको डेली ये आधा घंटा देना है, सप्ताह में आपको 2 घंटे का समय इसको देना है पानी चेंज करने के लिए। छोटा फिश टैंक रहेगा तो आपको 1 घंटा सप्ताह में लगेगा एक बार, ठीक है। और जब डीप क्लीनिंग करेंगे तो आपको 15 दिन पे एक बार करना होता है, और उसमें आपको इतना बड़ा फिश टैंक है तो 3 घंटा से 4 घंटा लगता है, और नहीं तो छोटा फिश टैंक है तो कम से कम 2 घंटा लगेगा। तो ये टाइमिंग आप देख लीजिएगा, इतना टाइम आपका पास है तो उसी टाइम के हिसाब से आप फिश टैंक लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप क्लीन नहीं कर पाएंगे, चाहे फिर आप बहुत बिजी रहते हैं, चाहे आप घर में कोई ऐसा मेंबर भी नहीं जो क्लीन कर सके, तो बड़ा टैंक ज़्यादा मत लीजिएगा, तो छोटा टैंक लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन जो फिश टैंक का लेने से पहले ध्यान रखना चाहिए, वो है लोकेशन, ठीक है। कि आप अपने घर में किस लोकेशन पे फिर अपना फिश टैंक रखेंगे, ये आपको डिसाइड पहले ही कर लेना है। क्योंकि अगर बाद में करते हैं तो क्या किन किन चीज़ों की दिक्कत आने वाली है आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों ये मेरा फिश टैंक है और इसमें 70 लीटर पानी आ जाता है, तो जाहिर सी बात है पानी निकालना और पानी भरना इतना आसान नहीं होता है। अगर जब भी आप फिश टैंक जहाँ भी आप फिश टैंक रखना चाह रहे हैं, अगर हॉल में रखना चाह रहे हैं, हॉल के बगल में जहाँ फिश टैंक रखेंगे उसके बगल में ही बाथरूम है, तो पानी आपको निकालना और खाली करना और भरना आपको बोलिए ईजी होगा। अगर ऐसे जगह पे फिश टैंक रखते हैं जहाँ पे पानी गिराना और भरने की सुविधा नहीं है, तो फिर आपको बड़ा फिश टैंक नहीं लेना है। जैसे आपका बेडरूम हो गया, बेडरूम में पानी निकालने के लिए और पानी फिर भरने के लिए सुविधा नहीं होता है, तो आपको किसी बकेट में पानी लेके जाना, खाली बकेट लेके जाना है, उसमें सारा पानी पहले खाली करना है, पानी को फेंकना है, फेंकने के बाद फिर पानी भरना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि तब आपको 1 फीट का ही फिश टैंक लेना है जिसमें 10 लीटर पानी 10 से 15 लीटर पानी आता है, ठीक है। तो इस अगर पानी निकालने का व्यवस्था ना हो, पानी भरने का व्यवस्था ना हो, तो आपको कोशिश करना है कि छोटा फिश टैंक लेना है। अगर पानी निकालने का व्यवस्था है, अगर बाथरूम के बगल में आप लोकेशन सेट कर रहे हैं इसको रखने का, तो आप बड़ा फिश टैंक ले सकते हैं ताकि आपको पानी निकालने में ईजी हो। नहीं तो पता चलेगा कि फिर आप कुछ दिन पानी निकाल कर चेंज तो कर लोगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये काम बहुत बोरिंग हो जाता है ज़्यादा पानी निकालना। मैं इसमें पानी निकालने के लिए मैं पाइप का इस्तेमाल करता हूँ, पाइप इसमें लगा के डायरेक्ट बाथरूम में लेकर जाके और वहाँ पे पानी निकाल लेता हूँ। फिर पानी भरने के लिए मैं यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं पाइप है, बस पाइप को अपने नल पे से कनेक्ट करता हूँ और पानी भर लेता हूँ, ठीक है। तो पानी निकालने और पानी भरने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि इसमें 70 लीटर पानी आता है और ये बहुत हेवी काम होता है करने के लिए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोकेशन कहाँ सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अगर पानी निकालने का व्यवस्था नहीं है तो आप कोशिश करिएगा छोटा टैंक फिश टैंक लीजिएगा, 10 लीटर फिश टैंक, ठीक है। अगर पानी निकालने की व्यवस्था है तो आप अपने बजट के हिसाब से फिश टैंक ले सकते हैं। तीसरी जो ध्यान वाली बात होती है फिश टैंक का डिजाइन, ठीक है। फिश टैंक एक नॉर्मली 2 डिजाइन में आती है, एक तो स्क्वायर में आती है और एक आती है बॉल में, ठीक है। तो बॉल में आपको फिश नहीं रखना है क्योंकि बॉल में जो फिश होती है वो कंफर्टेबल नहीं होती है। छोटा बॉल तो और नहीं रखना है आपको, क्योंकि छोटे बॉल में क्या होता है कि उसको मेंटेनेंस करना थोड़ा दिक्कत होता है, उसमें साफ़ सफाई करना के लिए भी थोड़ी दिक्कतें आने लगती है। और इसमें फ़िल्टर आप जो देख सकते हैं ना, ये जो हैंग ऑन फिल्टर है और ये इंटरनल फ़िल्टर है, मैं इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि ये कौन सा फ़िल्टर बेस्ट होता है और कौन से फ़िल्टर को यूज करना चाहिए, ठीक है। यूट्यूब पे ऐसे तो बहुत सारे वीडियो हैं जो फ़िल्टर के बारे में बताते हैं, लेकिन उनके वीडियो को भी मैंने देखा है और उसमें रीज़न नहीं बताया जाता है। मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि कौन सा फ़िल्टर बेस्ट होता है, क्यों होता है और कौन सा फ़िल्टर यूज करना चाहिए, ठीक है। तो रीज़न के साथ मैं बताऊंगा, वो आने वाले मेरे वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें बता दूंगा आप लोग को।
तो बोल में क्या होता है कि जो फिल्टर होते हैं वो फिल्टर नहीं लगा सकते हैं, तो फिर आपको वो भी दिक्कतें आती है, साफ़ सफाई करने में भी दिक्कतें आती है। तो आपको बोल नहीं लेना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें जो फिश रखते हैं, अगर बड़ी फिशेस रखते हैं जैसे गोल्ड फिश हो गया जो 5 इंच 6 इंच 7 इंच की जो फिश होती है उसको उनको रखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, ठीक है। उनको उसमें स्ट्रेस हो जाता है, वो उसमें स्विम नहीं कर पाती अच्छे से, अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाती है। तो आपको बोल नहीं लेना। अगर फिर भी आप बोल लेना चाहते हैं तो आप इतना कोशिश करिएगा कि जो भी फिश टैंक बोल फिश टैंक लेंगे तो उसमें कम से कम 10 से 15 लीटर की कैपेसिटी हो पानी का, और उसमें आपको 1 इंच से छोटी मछलियाँ रखनी है, ठीक है। जो भी मछली अपने पूरे जीवन लाइफ में मैक्सिमम 1 इंच से ज़्यादा बड़ी ना हो, उन फिशेस को गोल्ड फिश रखते हैं या और कोई फिश रख सकती है जिनकी लंबाई 3 इंच से लेके 5 इंच 6 इंच चाहे उससे भी ज़्यादा होती है। तो उन फिशेस को आपको गोल्ड फिश में नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि वो उसमें स्विम नहीं कर पाती है। और अलग अलग फिश की स्विमिंग पैटर्न जो होता है अलग अलग होता है, तो उनको स्विमिंग करने के लिए थोड़ा लंबी जगह जगह होना चाहिए। जैसे रेम्बो शार्क है, आप यहाँ रेम्बो शार्क देख सकते हैं, इनको स्विमिंग करने के लिए लंबा जगह चाहिए होता है। शार्क होती है और भी फिशेस है, गोल्ड फिश को भी स्विम करने के लिए इसमें लंबी जगह चाहिए। तो बाकी सारे फिशेज जो होते हैं उनके लिए आप स्क्वायर टैंक ही सबसे बढ़िया होता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्क्वायर टैंक लीजिएगा। स्क्वायर टैंक में बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें फिल्टर लगाना, फिल्ट्रेशन लगाना उसमें ईजी होता है, हीटर लगाना ईजी होता है, उसको क्लीन करना ईजी होता है, और उसमें जो फिशेस होती है ना वो अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाती है, ठीक है। काफ़ी उनको अच्छा खासा जगह मिल जाता है। तो ये आप समझ गए कि आपको कौन सा डिज़ाइन का फिश टैंक लेना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फिश टैंक आप स्क्वायर फिश टैंक। चौथी जो बात आती है वो आपका बजट है, ठीक है। तो बजट में आप ये सोचेंगे कि तो वो तो सिंपल सी बात है, आप जितने बजट के हिसाब से अपना फिश टैंक का साइज सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बजट में भी बहुत सारी चीज़ें देखना होता है, क्योंकि आप जितना बड़ा फिश टैंक लेंगे उसको उसमें उतना ज़्यादा पानी रहेगा, ठीक है। जितना बड़ा फिश टैंक रहेगा उसमें उतना ज़्यादा पानी रहेगा। पानी को मेंटेन करने के लिए आपको उतनी ही हेवी ड्यूटी का, उतने ही पावर का आपको फिल्ट्रेशन लगाना होगा, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन आपको पर घंटे कितने लीटर पानी को फिल्टर करता है उसके हिसाब से आता है। तो आपको ये देखना होता है कि आपको अगर 70 लीटर का फिल्टर है तो आपको कितना बड़ा आपको फिल्ट्रेशन लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और जितना बड़ा फिल्ट्रेशन होगा, और पानी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी आपको हीटर भी उतना बड़ा लेना होगा। तो जितना बड़ा हीटर होगा, जितना बड़ा फिल्ट्रेशन होगा, उतना ही आपका महीने का बिजली बिल आएगा, ठीक है। तो ये आपका बजट के हिसाब से ये भी आप देख लीजिएगा। अगर आपका सारा लोकेशन ठीक है, आपका बड़ा फिश टैंक लेना चाहते हैं तो बजट भी देख लीजिएगा, क्योंकि बड़ा फिश टैंक लेंगे तो आपको करंट बिल भी महीने का ज़्यादा आएगा, ठीक है। दोस्तों ये जो मेरा फिश टैंक है इसमें मैं हीटर और ये फिल्ट्रेशन जो है, बायो फिल्टर जो है, और ये ऑक्सीजन पाइप, ठीक है, ये 3 चीज़ मैं कंटिन्यूसली ऑन रखता हूँ, इसको ऑफ नहीं करता हूँ। कभी कभार करंट चली जाती है तो वो बात अलग है, लेकिन जब भी करंट होती है तो मैं इसको ऑन ही रखता हूँ, ऑफ नहीं करता, ठीक है। इस कंडीशन में मेरा महीने का जो करंट बिल है वो 500 रुपये के आसपास आ जाता है। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपना बजट देख लेना है, उसी हिसाब से लेना। अगर बजट कम है तो आप छोटा फिश टैंक लीजिएगा, ताकि आपका बिजली बिल जो है थोड़ा कम आए। बाद में दोस्तों पानी में जब आप कोई मछली बीमार हो जाती है तो उसको मेडिसिन डालना होता है, तो पर लीटर के हिसाब से मेडिसिन आपको यूज करना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने अगर बड़ा फिश टैंक लिया है तो बड़े फिश टैंक में पानी ज़्यादा होगा, और उसी पानी के हिसाब से आपको मेडिसिन भी ज़्यादा यूज करना होगा। भले वो मछली एक ही मछली बीमार है, लेकिन अगर पानी की क्वान्टिटी ज़्यादा है तो आपको मेडिसिन जो है आपको ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज करना होगा, ठीक है। तो ये भी आपके बजट पे आपके ऊपर लोड आता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बजट का कोई दिक्कत अगर नहीं है और लोकेशन आपका सही है, आप बाथरूम के बगल में आप इसको जहाँ पानी गिराने का व्यवस्था आप वहाँ सेट कर रहे हैं, तो बड़ा फिश टैंक ले सकते हैं। बड़ा फिश टैंक लेना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसमें पानी साफ करने का जो दिक्कतें होती है वो कम होती है। आप सप्ताह में एक बार कर सकते हैं या तो 10 दिन में एक बार कर सकते हैं आराम से, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होगी कि फिश टैंक सेलेक्ट करने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, जितना बड़ा फिश टैंक होगा आपको उतना ही बड़ा लाइट लेना होगा, ठीक है। लाइट भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि लाइट नहीं है तो आप सोचेंगे कि बिना लाइट का भी काम चला लेंगे, ऐसा नहीं है। फिश टैंक रख रहे हैं तो उसमें लाइट कंपलसरी है, और रात के टाइम में आपको लाइट ऑफ कर देना होता है, और दिन में आप सुबह के टाइम में थोड़ा लाइट जला के रखना है, शाम के टाइम में थोड़ा लाइट जला के रखना है।
सोने जब आप जाते हैं तो आपको लाइट ऑफ करके जाना है, क्योंकि लाइट से भी मछलियों को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। अंधेरे में रेस्ट करना उनको काफ़ी पसंद होता है, तो आपको रात के टाइम में भी लाइट ऑफ करना होता है। तो ये भी जितना बड़ा आप फिश टैंक होगा आपका, उतनी बड़ी लाइट होगी और उतना ही आपका बिजली बिल आएगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 4 वाट का आपका बल्ब होता है, तो 4 वाट का जो एक्वेरियम लाइट होता है वो 4 वाट का होता है, तो उससे ज़्यादा आपको बिजली बिल नहीं आएगी। बिजली बिल सबसे ज़्यादा हीटर और इस फिल्टर की वजह से आता है। तो ये आप देख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। फिश टैंक सेलेक्ट करने के बाद आप फिश टैंक आपको सबसे पहले परचेस करना है। परचेस करने के बाद उसको रिसाइकल करना है, ठीक है। रिसाइकल कैसे करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब आप अपनी फिश सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो फिश सेलेक्ट कैसे करना है, तो दोस्तों फिश सेलेक्ट करने से पहले आपको फिश का साइज सेलेक्ट करना है। आपको देखना है कि आपका एक्वेरियम का साइज आपने जो लिया है, जो एक्वेरियम लिया है उसका साइज क्या है, इसके हिसाब से आपको फिश का साइज सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे करना है। सपोज करिए दोस्तों, अगर आपने 2 फीट का फिश टैंक लिया है, ये 2 फीट का फिश टैंक है, तो इसमें आपको मैक्सिमम 6 इंच तक का मछली आप रख सकते हैं, 6 to 7 इंच तक का, ठीक है। 7 इंच भी ज़्यादा हो जाएगा। 6 इंच का जो भी फिश रखेंगे 6 इंच से कम साइज का होना चाहिए। छोटी तो रख सकते हैं, छोटी में कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम साइज जो भी फिश आप लेंगे वो अपने जीवन काल में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच तक ही बढ़े, ठीक है। 6 इंच से ज़्यादा बड़ी मछली आपको नहीं रखना है। आप शुरू में आप फिश का बेबी फिश लेके आएंगे, बेबी फिश लाएंगे तो वो दिन ब दिन बड़ी होने लगती है। अगर वो बड़ी फिश है तो बाद में बड़ी हो जाएगी। बाद में बड़ी होने के बाद 8 इंच 9 इंच 1 फीट तक का फिश अगर हो जाता है तो इसमें वो उसको साइज छोटा पड़ेगा, फिश टैंक छोटी होगी और वो मूवमेंट से अच्छे से नहीं कर पाएगी। तो जब मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाएगी तो उसकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं रहेगी, वो बार बार बीमार होते रहेगी और उसका ग्रो भी अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। 2 फीट का फिश टैंक अगर आप लेते हैं तो उसमें जो भी फिश रखेंगे वो 6 इंच तक ही उसकी मैक्सिमम हाइट होनी होनी चाहिए, कि अगर बेबी फिश लेकर आते हैं तो वो अपने जीवन काल में 6 इंच तक ही बढ़े, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं एंजल है, गोल्डफिश है, मोली है और ये रेनबो शार्क, ठीक है। तीन फिर से कोई भी मछली है वो 6 इंच से ज़्यादा नहीं बड़ी होगी। जितनी भी उनकी जो भी मैक्सिमम जो उनकी लेंथ होगी, हाइट होगी, वो 6 इंच तक ही रहेगी, ठीक है। 6 इंच के अंदर ही रहेगी। सपोज करिए आपने अगर 1 फीट का फिश टैंक लिया है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी फिश आप लें, 1 फीट का अगर फिश टैंक लेते हैं तो उसमें 2 इंच से ज़्यादा बड़ी मछली नहीं लेना है। आप फिश लेके आए तो आप फिश शॉप में आपको ये बात पूछना होता है कि आपकी जो फिशेज है वो मैक्सिमम कितने लेंथ की, कितनी लंबाई की होती है, कितनी बड़ी होती है, मैक्सिमम कितनी बड़ी होगी वो। तो वो इन्फॉर्मेशन वो आपको फिश शॉप कीपर जो होते हैं वो आपको दे देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर एक फीट का फिश टैंक है तो 2 इंच से लेकर 3 इंच, ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर 1.5 फीट का है तो 3 इंच तक का फिश आप रख सकते हैं। 2 फीट का है तो 6 इंच तक का फिश आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर इससे भी बड़ी है अरवाना है तो अरवाना में आपको कम से कम 5 फीट से लेकर 8 फीट तक का फिश टैंक आपको लगता है, ठीक है। तो वो बोट काफ़ी बड़ी होती है क्योंकि वो 1 फीट से लेकर 2 फीट तक की होती है। तो उसमें आपको कम से कम, अगर 2 फीट का अरवाना फिश है तो आपको कम से कम 10 फीट का फिश टैंक लगेगा, ठीक है। तो ये आप अपना बजट के हिसाब से देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है फिश क्वांटिटी, ठीक है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जब फिश की साइज सेलेक्ट कर ली, चाहे 2 इंच की हो, चाहे 1 इंच की हो, चाहे 3 इंच की हो, चाहे 6 इंच की हो, तो फिश की क्वांटिटी आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो कैसे करना है, वो आपके फिश टैंक के साइज पर निर्भर करता है, फिश की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। दोस्तों ये मेरी 2 फीट की फिश टैंक है। इसमें जो भी फिशेस है आप देख सकते हैं, ये 2.5 इंच की है, ये 3 इंच की है, रेनबो शार्क 4 इंच की है, मोली 2 इंच की है। तो आपको ये देख लेना है। और इसमें मैंने टोटल 7 फिशेस रखी है। तो ये मैक्सिमम साइज है। अगर बड़ी फिशेस रखते हैं, अगर आप 4 फीट, जैसे 4 इंच की है, 2 इंच की है, 3 इंच की है, 6 इंच की है, ये अगर इस कॉम्बिनेशन में फिशेस रखते हैं तो आपको इसमें 6 से 7 फिशेस ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। 6-7 फिशेस जो होती है ये मैक्सिमम हो जाता है। और जितनी ज़्यादा फिशेस होंगी उतना ही ज़्यादा आपको इसको क्लीन करने में आपको समय लगेगा, मेहनत लगेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर समय की कमी है, आपने अगर छोटा फिश टैंक लेते हैं
तो उसमें आपको 1 से लेकर 2 ही फिश रखना है। अगर मान लीजिए आपने अगर एक फीट टैंक का फिश टैंक लिया, ठीक है, और उसमें आपने 2 इंच की फिश रख रहे हैं तो 2 से 3 रखिएगा, ज़्यादा मत रखिएगा। अगर 4 इंच की फिश उसमें रख रहे हैं तो सिर्फ आप 2 रखिएगा, ठीक है। अगर आप 1 इंच की फिश रखते हैं, 1 इंच से छोटी वाली फिश रखते हैं, जैसे गपीज हो गए और फैंसी गपीज हो गए, ये सब जो फिशेस 1 इंच, मैक्सिमम 1 इंच 1.5 इंच होती है या 1 इंच से भी छोटी होती है, तो इनको आप 5 से 6 रख सकते हैं 1 फीट फिश टैंक में के लिए, ठीक है, 5 से 6 पीस। अगर बड़ी फिश रखती हैं, अगर जैसे 2 इंच की 3 इंच की रखती है तो आपको सिर्फ 2 रखना है। गोल्ड फिश रखते हैं तो गोल्ड फिश को 1 फीट में मत रखिएगा, वो उतना अच्छा नहीं रहेगा, कम से कम 1.5 फीट का फिश टैंक लीजिएगा। और गोल्ड फिश जो 4 इंच की, जो 4 इंच से लेकर 5 इंच की जो गोल्ड फिश होती है, अब उसमें सिर्फ 2 रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो गोल्ड फिश सबसे ज़्यादा पानी गंदा करती है, क्योंकि पानी में सबसे ज़्यादा वेस्ट जो प्रोड्यूस करती है, पी जो करती है, वो सबसे ज़्यादा गोल्ड फिश करती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अलग अलग मछलियों की पानी गंदा करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, अलग तरीके से पानी गंदा करती है। गोल्ड फिश सबसे ज़्यादा करती है, फिर सबसे उससे कम थोड़ा हमारा एंजल फिश करती है, फिर उससे कम हमारा रेनबो शार्क करती है, वो उसके बाद ये मोली करती है, ठीक है। तो ये भी देखना है, जितना ज़्यादा फिश होगा, जितनी बड़ी फिश होगी, उतना ही ज़्यादा गंदगी करेगी और उतना ही ज़्यादा आपको उसको क्लीन करना होगा, मेंटेन करना होगा, ठीक है। फिल्टर भी आपको उसी हिसाब से लगाना है, जितना ज़्यादा फिश होगा उस हिसाब उतनी बड़ी फिल्टर लगेगी और फिर आपका बजट भी उतना ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, हर महीने आपको बिजली बिल बढ़ेगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर अब बात करते हैं फिश टाइप की, ठीक है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो फिश टाइप है। आपको किस टाइप का फिश लेना है तो ये देख लेना है। अलग अलग फिश, अलग अलग टाइप की फिश होती है, अलग अलग फिश, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले भी समय पे, आप लोगों को वीडियो बता दूंगा, क्योंकि यही वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो मैं सारा चीज़ कवर नहीं। दोस्तों फिशेस की बहुत सारी वैरायटी होती है, इसके बारे में आप शॉपकीपर में पता कर सकते हैं। आप जब भी फिश रखें तो किसी एक ही वैरायटी की फिश रखें, ठीक है। कई सारी वैरायटी की फिश को मिक्स करके ना रखें, क्योंकि उसे फिर मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है और खाना खिलाना भी बहुत मुश्किल होता है। आप मेरे फिश टैंक में देख सकते हैं, इसमें 3-4 वैरायटी की फिशेस हैं और इनको खाना खिलाना में मुझे शुरू में बहुत दिक्कतें आती थी। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा, ठीक है। तो फिश वैरायटी के बारे में बात कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार एक्वेरियम फिश टैंक रख रहे हैं, आप पहली बार फिश टैंक रख रहे हैं, तो आप इतना ध्यान रखें कि आप स्टार्टिंग में 1-2 फिश ही रखें और एक ही वैरायटी की फिश रखें, ठीक है, ताकि आपको उसको मेंटेन करने के लिए, उसको उनका देख रेख करने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ठीक है। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, आप बाद में अपना फिश वैरायटी और की जो ख्वाहिश है, फिश वैरायटी रखने की जो आपकी इच्छा है, उसको आप बढ़ा सकते हैं बाद में। जब मैंने फ़िश टैंक लिया था तो मैंने तो उनसे पूछा नहीं था कि मैं ये फ़िश रखा हूँ और मुझे ये फ़िश लेना चाहिए। बाद में मुझे एक फ़िश शॉपर ने बताया कि इन सारे फ़िशेस को एक साथ नहीं रखना चाहिए, आपस में बहुत फाइट करती है। लेकिन मेरे कंडीशन में ऐसा नहीं है, मैंने इनको ट्रेन किया हूँ। फ़िशेस को ट्रेन कैसे करते हैं कि वो आपस में मिल के एक दूसरे से रहें, इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा। आने वाला जो भी सीरीज होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही मज़ेदार होगा, आप लोग मिस मत करिएगा। आप लोग उस सारे वीडियो को देखिएगा। कितने तरह के फिल्टर होते हैं, कितने टाइप के फिल्टर होते हैं, उस पर मैं वीडियो बताऊंगा, आप समझ जाइएगा। अभी फिलहाल कि आप हैंगर फिल्टर ही लीजिएगा, क्यों लेना तो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब हमारा अगला पॉइंट है बजट, ठीक है। तो अब फिश जब भी लेते समय आप अपना बजट देख लीजिएगा, क्योंकि फ़िश लेने के बाद भी फिशेस के ऊपर अलग अलग फिशेस होती है, अलग अलग फिशेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके ऊपर खर्चा करना होता है। जैसे मेडिसिन हो गया, विटामिन हो गए और अच्छी क्वालिटी की फिश फूड हो गई, तो इसको भी देखना होता है। आप जितने ज़्यादा फिशेस रखेंगे, आपको उतने ही ज़्यादा फिश फूड यूज करना होगा, मेडिसिन यूज करना पड़ेगा और उतनी ही ज़्यादा आपको विटामिन की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस अपने बजट के हिसाब से आप फिश सेलेक्ट करिएगा। आपके बजट कम है तो आप कम फिशेस रखिएगा, और आपकी बजट ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप ज़्यादा फिशेस रखिएगा, ठीक है। आपको मैं फिशेस सजेशन करूँ तो अगर फर्स्ट टाइम आप फिश टैंक रख रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप गोल्ड फिश से शुरू कर सकते हैं। और गोल्ड फिश की जगह पे आप यहाँ देख सकते हैं मेरे टैंक में एंजल है, गोल्ड फिश है, रेनबो शार्क है, मोली है, ठीक है। इन सारे फिशेस को आप शुरुआत में रख सकते हैं। और दोस्तों और एक चीज़ और, मैं आने वाले वीडियो में मैं आपको पानी को कैसे क्लीन करते हैं ये बताऊंगा। पानी को कैसे क्रिस्टली डायमंड क्लीन रखा जाता है, आप जैसे स्क्रीन में देख सकते हैं, पानी एकदम शीशे की तरह, डायमंड की तरह क्लीन है, जो बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। और ये पानी मैं अगर 10 दिन के से छोड़ दूँ तो ये पानी गंदा नहीं होता है। बस मुझे
थोड़ा ग्लास, एक्वेरियम का ग्लास को मेंटेन करने के लिए मुझे पानी चेंज करना पड़ता है और उसको क्लीन करना पड़ता है। वो भी मैं 15 दिन पे एक बार करता हूँ, कभी कभी 20 दिन पे एक बार करता हूँ, ठीक है। तो ये एक्वेरियम हॉबीज़ का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में जल्दी लेके आऊँगा, उसको मिस मत करिएगा क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। और जो पॉइंट अभी छूट गई थी इस जानकारी को, उस इन्फॉर्मेशन को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो उस वीडियो को बहुत देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो, और उसको मिस मत करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।